भाई बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह में होंगे। प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हम वचनों से बात करने वाले हैं दुख के विषय में। दुख कितने प्रकार के मनुष्य के जीवन में आते हैं। दुख के विषय में अगर बाइबल से हम देखें तो मैं बता दूं आपको, दो प्रकार के दुख हम देखते हैं, दो प्रकार की समस्या हम अपने जीवन में देखते हैं, जो कि वचनों द्वारा, बाइबल द्वारा हमारे जीवन में आती है। प्यारे मसीह भाई बहनों, वचनों में जब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अय्यूब 9:22 आयत बताता है, बात तो एक ही है, इससे मैं यह कहता हूं कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश करता है। पर किस प्रकार से? परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश करता है, किस प्रकार से और क्यों करता है, इस बात को हम आगे जानेंगे, है ना। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबसे पहले जानने वाली बात है कि हमारे जीवन में दो प्रकार के दुख आते हैं परमेश्वर की ओर से, और ये दो दुख किस प्रकार से आते हैं, कौन लेके आता है और इस पे विजय कैसे पाना है, इस बात को हम देखेंगे। प्यारे मसीह भाई बहनों, हम देखते हैं दुख हमारे जीवन में कहाँ से आया, किस वजह से आया। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, वहां पर 3:16-17 में ये लिखा है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरे पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि के तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। पहला दुख हमारे जीवन में आया था हवा की वजह से। जब हवा ने पाप किया था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, उसकी आज्ञा को नहीं माना। अब ये उनके दुख के विषय में था। अगर हम अपने दुख के बारे में कहें तो पहला दुख तब आता है आपके जीवन में, पहली समस्या तब आती है आपके जीवन में जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हो। जैसे हवा ने नहीं माना तो उसे ये दुख सहना पड़ा। परमेश्वर ने उसे इस तरीके से कहा कि तू गर्भवती के समय में तुझे तेरी पीड़ा को ज्यादा बढ़ा दूंगा। और आदम को भी कहा, तूने इसकी बात नहीं मानी, इसलिए अब तू जिंदगी भर खेती करके खाएगा। तो प्रियो, अगर आज आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के उसकी आज्ञा को तोड़ते हो तो आपके जीवन में दुख आने का कारण वो है। ये था पहला कारण, जब हम परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते हैं तब हमारे जीवन में दुख आता है। अब हम जानेंगे दूसरा कारण। भाई बहनों, दूसरा दुख हमारे जीवन में आता है तब जब हम स्ट्रगल करते हैं, जब हम परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर में अच्छी रीति से काम कर रहे होते हैं, तब हमारे जीवन में दुख आता है। कैसे? जैसे कि अय्यूब के जीवन में आया था। अय्यूब 2:1 से लेकर 12-13 पद तक जब आप पढ़ेंगे आपको वहां पे समझ आ जाएगा अय्यूब के जीवन में किस प्रकार दुख आया, है ना। शैतान ने उसके जीवन में दुख लाया, पर शैतान ने ऐसे ही नहीं लाया। शैतान पहले परमेश्वर के पास गया, उससे आज्ञा ली और उसने कहा, ये तेरा बेटा इतना धर्मी है, इसने कभी पाप नहीं किया, इसने कभी भटकाया उसने। अब परमेश्वर ने बोला, तू सब कुछ इसके साथ कर ले, पर इसकी जो मृत्यु है वो मेरे हाथ में होगी, है ना। हमारे जीवन में तब भी दुख आता है जब हम परमेश्वर में स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में शैतान रुकावट लाना चाहता है। अय्यूब के जीवन में इतनी बड़ी संकट आई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, उसके घर परिवार ने छोड़ दिया, सब ने उसको छोड़ दिया, वो सड़क पे आ गया, उसके शरीर पर फोड़े हो गए, कितने बीमारी से झेलना पड़ा। उस समय भी अय्यूब नहीं हारा प्रियो। उस समय भी अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर तूने ही सब कुछ दिया था, अगर तू ही ले जाए तो मुझे परवाह नहीं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारा जीवन ऐसा हो जाए तो हम कहीं ना कहीं दोष देना शुरू कर देते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा जीवन आज ऐसा क्यों कर दिया, जो दिया था वो भी तू ले गया। ऐसा दोष हम देना शुरू करते हैं। पर अय्यूब वहां पर अटल रहा। उसे पता था जिसके परमेश्वर ने उसे दिया है वो उससे ले नहीं सकता, अगर लिया है तो उसका दुगना फेर देगा। अय्यूब को वहां पर उसका दुगना फेर दिया। हालेलुया। दूसरा दुख तब आता है जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे होते हो, शैतान आपके जीवन को टॉर्चर करता है। प्यारे मसीह भाई बहनों, ये थे दो दुख जो कि हमारे जीवन में आते हैं। दुख तब आता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। दूसरा दुख हमारे जीवन में तब आता है जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे होते हैं, पर उस दुख पे आपको विजय पाना है, उस दुख पे आपको सफल होना है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने जो कुछ आज आपको दिया है, अगर वो ले भी जा रहा है तो उसका दुगना आपको फेरने वाला है। इस बात पर विश्वास रखिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा कुछ ना कुछ समझो, सीखे हो, तो मैं हमेशा की तरह यही कहूंगा कि इस वीडियो को अपने सभी मसीह भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वचनों द्वारा आशीष पा सके। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हम जल्दी मिलेंगे नए वचनों के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।